Hello friends, welcome to our YouTube channel Smartly Learn and Grow. हेलो फ्रेंड्स, कल की क्लास में हमने दो प्रोसेसेस को कंप्लीट कर लिया था। फर्स्ट क्या थी मेरे पास हाइड्रोलिक वॉशिंग। उसके अंदर क्या था कि हम ग्रेविटी सेपरेशन भी बोल देते हैं कि जो आपके ओर के पार्टिकल्स थे उसमें जो है हैवी पार्टिकल क्रश्ड ओर को डाल रहे थे, हैवी पार्टिकल्स हमारे ऊपर रह रहे थे और जो हमारी इम्प्योरिटीज़ थी वो वास्ट अवे हो रही थी। दैट इज़ प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोलिक सेपरेशन, हाइड्रोलिक वॉशिंग। ठीक है। नेक्स्ट हमने की थी मैग्नेटिक सेपरेशन। सेकंड प्रोसेस क्या थी मेरे पास, मैग्नेटिक सेपरेशन। उसके अंदर क्या था कि हमारे पास एक मैग्नेटिक व्हील था, हम ऊपर से और को मतलब जो मिनरल था उसको डाल रहे थे। ठीक है। उसमें क्या हो रहा था कि जो ये दोनों की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होनी चाहिए मैग्नेटिक, तो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ वाले यानी कि ओर्स थे वो क्या थे, व्हील के पास इकट्ठे हो रहे थे और जो हमारी इम्प्योरिटीज़ थी वो सारी बाहर की साइड जा रही थी। ठीक है। तो ये हमने दो प्रोसेसेस को कल जो है कंप्लीट कर लिया था क्लास के अंदर। ठीक है। विद डायग्राम मैंने सब कुछ आपको समझाया था। तो ये तो था कल का रिव्यू। आज हम करने जा रहे हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन यानी कि थर्ड टेक्निक, थर्ड प्रोसेस। ठीक है। तो फ्रॉथ फ्लोटेशन में क्या था आपके पास, इट इज़ अ प्रोसेस, इट इज़ अ प्रोसेस फॉर सेपरेटिंग, for separating hydrophobic and हाइड्रोफिलिक मिनरल्स या मटेरियल्स। ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, ये प्रोसेस क्या होती है आपकी, सेपरेट करते हैं हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक मटेरियल को। अब आप बोलेंगे कि मैम हमें तो नहीं पता कि हाइड्रोफोबिक क्या है और हाइड्रोफिलिक क्या है, एम आई राइट। ठीक है। तो चलिए अभी हम पहले इन्हीं के बारे में देखते हैं। हाइड्रोफोबिक क्या होता है मेरे पास, नॉट मिक्स इन वाटर, जो आपका पानी के अंदर मिक्स नहीं होता। ठीक है। और हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक होता है जो इजिली डिजोल्व इन वाटर, यानी कि जो पानी में आसानी से घुल जाए, इजली डिजोल्व इन वाटर, जो आपका वाटर के अंदर इजली डिजोल्व हो जाए। देखो हाइड्रोफोबिक मीन्स जो एक वाटर में डिजोल्व ना हो और हाइड्रोफिलिक जो वाटर में डिजोल्व हो। यानी कि ये प्रोसेस फ्लोटेशन तो आपकी जेन्युइन सी बात है, आपको माइंड में आ ही गया होगा कि अगर कोई चीज़ फ्लोट कर रही है इट मीन्स ये वाटर के रिगार्डिंग है। ठीक है। तो आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं यहाँ पे, एक तो वाटर के अंदर डिजोल्व है और दूसरा वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं है। तो जो हमारा वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होता वो मैक्सिमम और होता है, और जो इजिली वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाए वो मेरे पास इम्प्योरिटीज होती हैं। ठीक है। यानी कि और क्या होता है यहाँ पे, हाइड्रोफोबिक होता है, और जो आपकी इम्प्योरिटीज होती है वो कैसी होती है, हाइड्रोफिलिक होती है। ठीक है। इस प्रोसेस को ज़्यादातर हम सल्फाइड ओर्स को अलग करने के लिए यूज़ करते हैं। यानी कि अगर हमें सल्फाइड और जनरली दिस प्रोसेस इज यूज फॉर सल्फाइड ओर्स, ज़्यादातर हम ये प्रोसेस जो है सल्फाइड ओर्स को अलग करने के लिए यूज़ करते हैं। इस प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो ये था आपके पास ये प्रोसेस। अब देखिए ये प्रोसेस काम कैसे करती है, यानी कि इसमें कुछ तो होगा तभी इतना वो है। ठीक है। तो आपके पास एक बहुत बड़ा बिक्कर टाइप कुछ होता है, 1 मिनट 1 सेकेंड 1 सेकेंड, आपके पास बिक्कर टाइप कुछ होता है। ठीक है। जिसके अंदर आपके वो क्या है, दो सॉल्यूशन होता है यानी कि और होता है। ठीक है। फर्स्ट तो इसके अंदर होता क्या है, देखिए आपके पास एक ऐसे रोटेटर मिलेगा। ठीक है। जो ऊपर से वाइप के साथ कनेक्ट होता है कुछ इस टाइप से। ठीक है। अब इसमें होता क्या है, यहाँ से आप क्या करते हैं, 1 मिनट,
देखिए अब इसके अंदर हम एक सॉल्यूशन डालते हैं। कैसा? पाइन ऑयल प्लस वाटर। इसका हम क्या करते हैं? सॉल्यूशन डालते हैं, ठीक है। और साथ में क्या होता है आपका, जो ये है ये रोटेट करता है। अब ये रोटेट कब करेगा? जब इसको ऊपर से प्रेशर मिलेगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं? प्रेशर लगाते हैं, ठीक है। जब आप इसको प्रेस करोगे तो ये रोटेट करेगा। जैसे ही ये रोटेट करेगा, ठीक है, जैसे ही क्या करेगा, ये रोटेट करेगा, ये रोटेट करता है। यहाँ से प्रेशर लगाओगे ये रोटेट करेगा। इसके अंदर मेरे पास किसका सॉल्यूशन है? पाइन ऑयल प्लस वाटर का। ये जो है वो होता है। अब ये पाइन ऑयल क्या करता है? ओर से चिपक जाता है, ठीक है। पाइन ऑयल जो है वो ओर से चिपक जाता है, ठीक है। तो अब इसके अंदर इस चीज़ का क्या है? सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है, ओके। अब होता क्या है देखो, ऊपर से जब आप उसको क्रश्ड करके और वाटर के अंदर ऐड करके इसके अंदर डालते हो, ठीक है, तो डालोगे, नॉर्मल सी बात है, यानी कि और डलेगा। जब आप इसके अंदर और को डालते हो तो ये रोटेट करता है। ये रोटेट करेगा तो होता क्या है? ऐसे झाग टाइप आ जाते हैं ऊपर, जैसे साबुन की नहीं आती, ठीक है। तो ऐसे झाग टाइप जो है वो ऊपर आ जाता है। अब जो झाग टाइप ऊपर आया है ये क्या होता है? और ये क्या होता है आपका? और जो नीचे रह गया वो क्या है? गैंग्यू। यानी कि जो नीचे रह गया वो क्या है? इम्प्योरिटीज। यानी कि झाग की फॉर्म में जो आ गया ये तो आ गया मेरे पास और जो नीचे रह गया वो क्या है? गैंग्यू। तो ये इस तरीके से काम करता है, यानी कि फ्लोटेशन, यानी कि जब ये रोटेट करेगा तो जो और है वो आपका पाइन ऑयल के साथ चिपक के ऊपर झाग की फॉर्म में आ जाता है और नीचे जो है आपकी इम्प्योरिटीज रह जाती है। तो ऐसे हमारा फ्लोटेशन काम करता है। और ये ज़्यादातर, फॉर एग्जांपल, इसको हम यूज़ करते हैं, जिंक सल्फाइड हो गया, कॉपर सल्फाइड हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। यानी कि किसी भी सल्फाइड का अगर हमें और अलग करना है तो उसमें हम किसका यूज़ करते हैं? फ्लोटेशन का, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट मेरे पास प्रोसेस आती है केमिकल रिफाइनिंग, ठीक है। लास्ट प्रोसेस मेरे पास क्या आती है? केमिकल रिफाइनिंग। केमिकल रिफाइनिंग मीन्स लीचिंग, ठीक है। यानी कि किसी चीज़ को रिफाइन करना, इसको हम बोल देते हैं लीचिंग भी। चलिए देखते हैं अब इसमें क्या होता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है? और जो है वो सोल्यूबल होता है और गैंग्यू जो है वो इनसोल्यूबल होते हैं। यानी कि और जो होगा वो आपका सोल्यूबल फॉर्म में होगा, जो गैंग्यू होगा वो इनसोल्यूबल फॉर्म में होगा। तो लीचिंग जो है वो डन होती है प्रेशर सिलेंड्रिकल वेसल के अंदर। एक आपके पास सिलेंड्रिकल वेसल होती है, उसके अंदर जो है आपकी लीचिंग होती है। और को हम मेटल सॉल्ट के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर हम मेटल सॉल्ट के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं तो उससे क्या होगा? मेरा मेटल अलग हो जाएगा, क्योंकि मेटल का क्या बन गया? सॉल्ट बन गया। तो इम्प्योरिटीज क्या है? मेरी अलग हो जाएगी। तो चलिए अब इसमें सबसे पहले है कि इस प्रोसेस के अंदर, इन दिस प्रोसेस ओर्स आर सोल्यूबल। ओर्स सोल्यूबल है, सोल्यूबल है तो मतलब वो अपना सॉल्ट बना लेंगे। और जो गैंग्यू है वो इनसोल्यूबल है, यानी कि जो इम्प्योरिटीज है वो इनसोल्यूबल है, ठीक है। तो उसके बाद जो है आपकी लीचिंग जो है, यानी कि केमिकल रिफाइनिंग जो होती है वो प्रेशर के अंदर डन होती है। एक सिलेंड्रिकल वेसल होती है, उसके अंदर हम प्रेशर जो है एक्सर्ट करते हैं, फिर क्या बनती है? मेरी मेटल का सॉल्ट बनता है, ठीक है। और जो और है, यानी कि वो मेटल सॉल्ट में क्या हो जाता है? और कन्वर्ट इन मेटल सॉल्ट, वो मेटल का सॉल्ट बन जाता है। ये था आपका लीचिंग के अंदर। देखिए फॉर एग्जांपल, चलिए हम कोई एग्जांपल लेके बात करते हैं। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास क्या है? जिंक सल्फेट है, ठीक है, ऑक्सीजन है और H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। तो ये करेगा क्या इसके अंदर कि जो आपका इनसोल्यूबल है इनके अंदर ये चीज़, ठीक है। तो अब इसमें बनेगा क्या? जिंक सल्फेट तो अपना एक सॉल्ट बना लेगा, ठीक है, वाटर हो जाएगा,
और सल्फाइड गैस रिलीज हो जाएगी। ये तो मेरी गैस होगी, ठीक है। ये मेरा सॉल्ट हो गया, बड़ा क्या H2O, ये वाटर है, सॉरी मैं वो लिखना भूल गई थी, ठीक है। तो ऐसे होता है, यानी कि जिंक सल्फाइड है, ऑक्सीजन है और सल्फ्यूरिक एसिड है, ये तीनों क्या कर रहे हैं, मैं मिक्स कर रही हूँ। तो जो सॉल्ट है वो तो सॉलिड फॉर्म में आ गया, ठीक है। H2O पानी के अंदर सॉलिड डिजोल्व नहीं हो रहा, ऐसे सल्फर यानी कि गैस रिलीज होगी। तो इस तरीके से क्या है, आपका केमिकल रिफाइनिंग और लीचिंग होता है। तो आज हमारी चारों प्रोसेस यहाँ पे क्या होती है, कंप्लीट होती है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स, ठीक है। अब मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे, अब तक हम क्या कर रहे थे, इनरिचमेंट ऑफ ओर्स कर रहे थे, ओके। If you like this video, please like, share and subscribe our YouTube channel Smartly Learn and Grow. Thank you.